घर जाने के लिए निकला, अशांत और विचलित मन लिए सब्जी मंडी पहुंचा, कुछ सब्जियां खरीदी। आज कुछ देर हो गई थी तो घर पहुंचकर खिचड़ी अथवा मैगी बना लेने का विचार चल रहा था दिमाग में। पिछले हफ्ते एक भी कपड़े धुले हुए नहीं थे, अतः 5-6 दिन से ही एक ही जींस रगड़ रहा था वो बेचारा। एक हाथ से कंधे पे लटके बैग को संभालता और दूसरे हाथ में दूध की थैली पकड़े पसीने से तरबतर चेहरा लिए वह घर पहुंचा। द्वार का ताला खोलना चाहा तो देखा पल्ले भिड़े हुए थे, ताला खुला हुआ था। कुछ चिंतित हुआ। जैसे ही घर में प्रवेश किया तो यूं लगा मानो स्वर्ग में आ गया हूं। शंका हुई कि किसी दूसरे के घर में तो नहीं आ गया। खामोशी से अंदर के कमरे में गया, फ्रिज खोला, भीतर की ठंडक चेहरे से टकराई। सुबह तो फ्रिज में 1-2 बिस्किट पैकेट रखने की जगह नहीं थी, सारा फ्रिज भरा पड़ा था और अब देखो साफ सुथरी जगह ही जगह थी। धीरे से साथ लाई हुई सब्जी भी फ्रिज में ही रखती। कोने में रखी पानी की टंकी, जिसने हफ्ते भर से पानी का मुंह नहीं देखा था, अब पूरी भरी हुई चमक रही थी। तभी ध्यान गया कि पीछे पीछे अगरबत्ती की खुशबू भी चली आ रही है, मन को आनंदित कर रही है। ओहो हो, बहुत मजा आ गया, बहुत अंतर्मन खुश हो रहा है। अपना बैग एक कुर्सी पे पटका तो याद आया कि सुबह अपना बिस्तर पर ही छोड़ दिया था, लेकिन वो तो वहां नहीं है। वो तो इस वक्त खिड़की के बाहर तार पर लटका सूख रहा था। अलमारी का पल्ला खोला जिसमें बिना धुले कपड़े थे, लेकिन अब सारे ही धुले हुए और यहां तक कि प्रेस किए हुए व्यवस्थित रखे थे। सुबह एक रुमाल मिलकर नहीं दे रहा था और अब अंदर साफ सुथरे रुमाल पर रुमाल की गड्डी रखी हुई थी। सुबह सॉक्स की जोड़ी नहीं मिली तो अलग अलग डिजाइन के मोजे पहनकर निकल गया था, लेकिन अब सारे सॉक्स एक स्थान पर उपस्थित पड़े मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। लाल पीली नीली शर्ट्स बढ़िया हैंगर पर टंगी हुई थी। धीरे से टीवी के सामने बैठा। टीवी जिस पर धूल की परतें जम गई थी अब चमक रहा था और स्क्रीन पर चित्र भी स्पष्ट दिख रहा था। प्यास लगी तो पानी पीने किचन में पहुंचा, जिस किचन में लहसुन प्याज न जाने किस किस किस्म की गंध भरी रहती थी, अब भूख जगा देने वाले भोजन की सुगंध से महक रहा था। बाहर आकर टीवी के सामने एक चेयर पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर आंखें खोलकर अपनी ही बाह पर चिमटी ली। कहीं ये सब स्वप्न तो नहीं है। तभी गर्मा गर्म पकौड़ों की प्लेट और भाप निकलती चाय किसी ने सामने टेबल पर रख दी। भीतर का अहम जैसे जर्रा जर्रा के बिखर गया। जब थक कर आता था तो जैसे तैसे दही चावल पर गुजारा कर लिया करता था, लेकिन आज भाप निकलती स्वादिष्ट चाय और गर्म पकौड़ों का आनंद ले रहा था। ना चाहते हुए भी आंसू की 2 बूंद आंख से निकलकर गालों पर बह निकली और फिर खुद को संभाला तो एहसास हुआ कि आज घर पर वो है। वो कौन? संसार के सारे सुख और समृद्धि की प्रदाता वो। किसी के लिए मां, किसी के लिए बहन, किसी के लिए पत्नी, किसी के लिए बेटी। आप कितने ही बड़े हों, महान हों, लेकिन सुखमय जीवन के लिए किसी ना किसी रूप में एक स्त्री आपके जीवन में अति आवश्यक है। दोस्तों, वो किसी भी रूप में हो, मगर सच यही है, घर को घर वही बनाती है। सभी महिलाओं को उनके निस्वार्थ प्रेम और अपनेपन को मेरी ये छोटी सी बात समर्पित। राम राम।